फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अकाउंट्स विद वंदना। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने पार्टनरशिप की सीरीज शुरू की हुई है और उस सीरीज में हम अपना फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का पूरी प्लेलिस्ट जो है हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। और आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखने जा रहे हैं हमारा सेकंड चैप्टर, जो है कि है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। चलिए देखते हैं इसको। कहते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। इट मींस अगर फर्म में जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है, अगर उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है, तो हम सब जानते हैं जो हमारी पार्टनरशिप है वो किस पर डिपेंड करती है, एक एग्रीमेंट पर टिकी होती है। और अगर कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आते हैं तो क्या होता है, हमारी जो पार्टनरशिप की पुरानी एग्रीमेंट है वो खत्म हो जाती है और ऑटोमेटिकली एक नई एग्रीमेंट जो है वो तैयार की जाती है। और जितने भी चेंजेस होंगे वो सारे चेंजेस उस नई एग्रीमेंट में लिखे जाएंगे। मान लीजिए ए, बी एंड सी जो है वो पार्टनर्स है किसी फर्म में, उनकी रेशो क्या है, 1:1:1 है एग्जिस्टिंग रेशो। एग्जिस्टिंग रेशो उनकी 1:1 है। अब वो चाहते हैं कि हम इस रेशो में क्या करें, चेंजेस करें। अगर वो इस रेशो को चेंज करके 3:2:1 बना देते हैं न्यू रेशो, तो क्या होगा, जो हमारी पुरानी एग्रीमेंट थी, इट मींस 1:1:1 वाली, वो कैंसिल हो जाएगी और जो नई एग्रीमेंट है वो एक प्रिपेयर हो जाएगी। ठीक है, ये जो चेंजेस है वो कई कारणों से आ सकते हैं। हमारा अगर फर्स्ट कारण देखा जाए तो ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट पे अगर हम चलते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। कहते हैं फर्स्ट नंबर पे जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, अगर वो ही अपनी रेशो को चेंज कर ले, वो अपनी रेशो को किसी भी कारण से चेंज कर सकते हैं। या तो हो सकता है कि कोई एक ऐसा पार्टनर हो जो मैनेजमेंट में ज्यादा पार्टिसिपेशन कर रहा है, तो वो क्या कहेगा कि मुझे ज्यादा हिस्सा चाहिए। और अगर क्या करे कि जो कोई पार्टनर कैपिटल ज्यादा इंट्रोड्यूस कर रहा है बिजनेस में, तो वो सोचेगा कि मुझे ज्यादा हिस्सा चाहिए। तो उनके बीच में कोई भी रीजन हो सकता है इस चीज को चेंज करने का। तो इसके अगर हम एक एग्जाम्पल लेके चले, सेम एग्जाम्पल, मान लीजिए ए एंड बी दो पार्टनर हैं, उनकी रेशो है 2:1। अब कहते हैं हम अपनी रेशो चेंज करना चाहते हैं, उन्होंने रेशो चेंज की, वो आ गई 1:1। ठीक है, तो इस तरह से पार्टनर्स ने क्या किया, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे उन्हीं ने क्या कर लिया, अपनी रेशो को चेंज कर लिया। इस तरह अगर हम सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, सेकंड पॉइंट कहता है हमारा एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। मान लीजिए फर्म में दो पार्टनर है, ए एंड बी, और कोई तीसरा पार्टनर यानी कि सी जो है वो फर्म में एडमिट होता है, यानी कि एंट्री करता है। तो क्या होगा, तो जो ए एंड बी दो पार्टनर है उन्हें अपना पार्ट कुछ सी के फेवर में क्या करना होगा, सैक्रिफाइस करना होगा। तो इसलिए हम कहते हैं उस टाइम भी रेशो चेंज हो जाती है जब कोई नया पार्टनर जो है वो फर्म में एंटर करता है। मान लीजिए ए एंड बी पार्टनर है, 1:1 की उनकी रेशो है। ठीक है, अब कहते हैं न्यू पार्टनर कौन आ जाता है फर्म में, सी एंट्री करता है फर्म में। अब सी के एंट्री करने से फर्म में वो कहते हैं सी को 1/4 शेयर दिया जाएगा। 1/4 शेयर सी के लिए होगा। जो ये 1/4 शेयर है वो ए एंड बी सैक्रिफाइस करेंगे। ठीक है, 1/4 ए के लिए, सी के लिए हो जाएगा। और जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं यानी कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, अब उनको क्या पार्ट मिलेगा, 3/4। अब वो 3/4 में क्या करेंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो इस तरह से हम कहते हैं जब कोई भी नया पार्टनर जो है फर्म में एडमिट होता है यानी कि एडमिशन लेता है, तो उस टाइम पर भी क्या है, पार्टनर्स की जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाती है। अब चलते हैं हमारा थर्ड पॉइंट। हमारा थर्ड पॉइंट कहता है रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब इसमें क्या होता है, जब किसी भी फर्म में 3 या 4 जो भी पार्टनर्स हैं
उनमें से कोई एक या एक से ज्यादा पार्टनर क्या फर्म में से रिटायरमेंट ले लेते हैं, यानी फर्म को छोड़कर चले जाते हैं, तो उस टाइम भी जो पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो चेंज हो जाएगी। अब देखिए, मान लीजिए फर्म जो है, फर्म में क्या है, 3 पार्टनर्स हैं, ए बी एंड सी, 3 पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो क्या बता रहे हैं हम, 3:2:1 की उनकी रेशो है। अब हम कहते हैं सी रिटायर हो जाता है, सी रिटायर हुआ, सी के रिटायर होने के बाद सी का पार्ट था 1/6, ये जो पार्ट था वो सी का था, तो अब जो न्यू रेशो बच गई पार्टनर्स के बीच में वो हमारी क्या बन जाएगी, 3:2, यानी कि ए एंड बी के बीच में जो नई रेशो बन जाएगी वो 3:2 बन जाएगी, सी जो है वो रिटायरमेंट ले लेगा। तो इस तरह से भी क्या होगा, जो हमारा पुराना एग्रीमेंट है वो खत्म हो जाएगा और जो नया एग्रीमेंट है वो क्या हो जाएगा, रिकंस्टिट्यूट हो जाएगी फर्म। ठीक है, हमारा 4th पॉइंट क्या कहता है, डेथ ऑफ अ पार्टनर। मान लीजिए फर्म चल रही है, फर्म में 2 या 3 पार्टनर काम कर रहे हैं, उनमें से किसी एक पार्टनर की या एक से ज्यादा पार्टनर्स की क्या है, डेथ हो जाती है, वो मर जाता है, तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम जो हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स बच जाएंगे उसका पार्ट, डिकीज्ड पार्टनर का जो पार्ट होगा वो रिमेनिंग पार्टनर्स को मिल जाएगा, यानी कि उनकी गेनिंग रेशो बन जाएगी। वो गेनिंग रेशो और सैक्रिफाइस रेशो हम अभी आगे देखने वाले हैं, वो उनकी गेनिंग रेशो बन जाएगी, यानी कि डिकीज्ड पार्टनर का पार्ट जो है वो रिमेनिंग पार्टनर्स को मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलर जैसे ये रिटायरमेंट हुआ था तो इसका पार्ट इनके पास आया, तो इसी तरह से अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका पार्ट जो है वो रिमेनिंग पार्टनर्स को मिल जाता है और उसके एग्जीक्यूटर को उसकी जो अमाउंट बनती है वो पे कर दी जाती है। ठीक है, और अगर हम लास्ट पॉइंट देखते हैं हमारा लास्ट पॉइंट कहता है amalgamation of 2 or more firms। अमलगामेशन का मतलब होता है 2 या 2 से ज्यादा फर्मों का आपस में मिलकर बिजनेस करना, मीन्स वो आपस में मर्ज हो जाती हैं। ठीक है, तो उस टाइम तक क्या होगा, जो पहली फर्म में पार्टनर है और जो दूसरी फर्म में पार्टनर है उन सब की रेशो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मान लीजिए एक फर्म है XYZ लिमिटेड, जो है XYZ नाम से एक फर्म है, वो क्या करती है, उसमें हमारे 2 पार्टनर हैं ए एंड बी, उनकी रेशो है 3:2। इसी तरह हमारी एक ABC नाम से दूसरी फर्म है, उसमें हमारे पार्टनर है C एंड D। ठीक है, C एंड D की जो रेशो है वो हमारी 2:1 है। अब हम कहते हैं इनका मर्जर हो जाता है, इनकी अमलगमेट हो जाती है, वो ये आपस में मिल जाती हैं। इन दोनों के मिलने से हमारे पार्टनर्स कौन हो गए, A B C एंड D, तो उनकी न्यू रेशो क्या बन जाएगी, 3:2:2:1, ये हमारी न्यू रेशो हो जाएगी इन द केस ऑफ अमलगमेशन। इस तरह हम कहते हैं कि ये 5 केस जो हमने देखे, इनमें से कोई भी केस हो तो हमारे पार्टनर्स की जो रेशो है वो चेंज हो जाती है, और क्या होता है, ऑटोमेटिकली जो पुराना एग्रीमेंट होता है वो खत्म हो जाता है और जो नया एग्रीमेंट है वो एग्जिस्टेंस में आ जाता है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि फर्म जो है रिकंस्टिट्यूटेड हो जाती है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इससे आगे कुछ पॉइंट। अब हम बात करते हैं, अगर हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है चेंज होती है तो उस टाइम हमें कौन कौन सी एडजस्टमेंट जो है वो करनी पड़ेगी। अगर हम देखें, हमारा फर्स्ट पॉइंट कहता है डिटर्मिनेशन ऑफ sacrifice and gaining ratio। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। सैक्रिफाइस रेशो वो रेशो होती है जो पार्टनर अपने पार्ट में से किसी और के फेवर में क्या करता है, सरेंडर करता है, और गेनिंग रेशो वो रेशो होती है जो किसी को मिलता है। ठीक है, अभी इसको निकालना हम सीखेंगे। अगर हमारा सेकंड पॉइंट कहता है अकाउंटिंग फॉर गुडविल,
जब भी हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है, यानी कि कोई भी पार्टनर फॉर्म में आता है या जाता है किसी भी कारण से, तो हम क्या करते हैं, उस टाइम गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं। तो गुडविल निकालना भी हम चैप्टर में आगे सीखेंगे, उसके भी कई मेथड्स में जो वो दिए गए हैं। ठीक है, तो उस टाइम हमारा क्या होता है, गुडविल का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो उस गुडविल की वैल्यू को क्या करते हैं, हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। थर्ड हमारा कहता है accounting of reserves and accumulated profits। अब थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, अकाउंटिंग फॉर रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। अब उसमें हम क्या करेंगे, रिजर्व्स क्या होते हैं हमारे, एक ऐसा पार्ट जो कि हमने प्रॉफिट्स में से अपने बिजनेस में रख लिया है, वो पार्टनर्स में क्या है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या होते हैं, कुछ हमारे पिछले बचे हुए प्रॉफिट्स होते हैं जिनको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी हमारी बैलेंस शीट में रिजर्व्स हैं और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, हम उनकी भी क्या करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, हमारा फोर्थ पॉइंट आ जाता है कैपिटल को लेकर। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्या मतलब है, कई बार क्या होता है, पार्टनर्स की कैपिटल जो है कई बार कम पड़ जाती है या कई बार ज्यादा हो जाती है। अगर वो पार्टनर्स की कैपिटल कम हो तो हम क्या करेंगे, एक जो है एडजस्टेड कैपिटल को हम लेकर चलते हैं, जिसमें क्या करेंगे, पार्टनर से और कैपिटल हम मंगवा लेंगे। और अगर वो ज्यादा है तो हम उसको क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। तो इस तरह से हम पार्टनर्स की कैपिटल का जो है वो एडजस्टमेंट करते हैं। और इस तरह लास्ट पॉइंट हमारा आ जाता है अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करना पड़ेगा। मींस हमें देखना पड़ेगा कि उनकी वैल्यू में क्या क्या चेंजेस आए हुए हैं। तो उसके लिए भी हमें क्या करनी पड़ेगी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए स्पेशली हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, जो भी हम आगे सीखेंगे। ठीक है, अब हम निकालते हैं सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशो, वो हम आप सीखते हैं। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा सैक्रिफाइस रेशो। और एक पॉइंट हमारा गेनिंग रेशो। सबसे पहले चलते हैं हम सैक्रिफाइस रेशो पे। सैक्रिफाइस रेशो वो रेशो होती है जब कोई भी पार्टनर, कोई भी एग्जिस्टिंग पार्टनर जब दूसरे पार्टनर के फेवर में अपने प्रॉफिट का पार्ट जो है वो सरेंडर करता है। इट मींस मान लीजिए कोई पार्टनर जो है फर्म में एडमिट हो रहा है, किसी फर्म में 2 पार्टनर हैं और सी जो है उन्होंने नया पार्टनर को एडमिट कर लिया है, तो जो सी को पार्ट दिया जाएगा वो रिमेनिंग पार्टनर जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे उनके पार्ट में से दिया जाएगा। तो इस तरह से वो कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करेंगे और सी को क्या है, वो कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है, तो इसका हमारे पास एक फॉर्मूला है, सैक्रिफाइस रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, इसी तरह हम गेनिंग रेशो की अगर बात करते हैं, गेनिंग रेशो हमारा क्या कहता है, गेनिंग रेशो वो रेशो होता है जब किसी पार्टनर को जो है पार्ट ऑफ प्रॉफिट मिलता है, तो उसको जो पार्ट ऑफ प्रॉफिट मिलेगा वो उसकी गेनिंग रेशो हो जाएगी। अब गेनिंग रेशो का भी हमारे पास सिमिलर इसी टाइप से एक फॉर्मूला है, बस ये उल्टा हो जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। आप इन फॉर्मूलाज को एक बार नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला जो है आपके क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करेंगे। इसी से रिलेटेड हम एक एग्जांपल देखते हैं तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ये आ जाता है हमारे सामने एक क्वेश्चन, देखिए कहता है ए एंड बी आर पार्टनर्स, रेशो जो दी हुई है उनकी 2:1 दिया गया है। अब आगे कहता है ऑन 1 अप्रैल दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। वो क्या कह रहा है, जो ए और बी पार्टनर्स थे उनकी रेशो थी 2:1
अब 1 अप्रैल को वो क्या डिसाइड करते हैं कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी उनकी क्या होगी, इक्वल होगी। आगे हमें कैलकुलेट करना है उनकी सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशो। तो सबसे पहले चलते हैं सैक्रिफाइस रेशो पे। ओल्ड रेशो क्वेश्चन में गिवन है 2:1। न्यू रेशो इट इज इक्वल टू 1:1। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, सैक्रिफाइस रेशो निकालेंगे। सैक्रिफाइस रेशो का भी हमने फॉर्मूला देखा, वो क्या था, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। बात करते हैं हम ए की ओल्ड रेशो कितनी है। अब अगर हम इसको करना चाहे तो 2/3 और 1/3 लिख सकते हैं। इट मीन्स 2/3 माइनस न्यू रेशो 1/2। इट इज इक्वल टू, अगर हम कैलकुलेट करें इसको, 6 4 माइनस 3, इट इज इक्वल टू 1 माइनस 6। ये हमारा क्या आ जाता है, सैक्रिफाइस। इस तरह अगर हम बी पे चलते हैं, बी की ओल्ड रेशो 1/3, बी की न्यू रेशो 1/2, 6 एलसीएम 2 माइनस 3, ये आ जाता है हमारा -1/6। इट मीन्स ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। फॉर्मूला हमारा अपोजिट हो गया ना, माइनस में आ गया, तो हमारी रेशो क्या बन गई, सैक्रिफाइस जो है वो 1/6 है और गेनिंग जो है उसकी, बी के लिए गेनिंग क्या है हमारी 1/6। बी गेन कर रहा है यहाँ पर और ए क्या है वो सैक्रिफाइस कर रहा है। इस तरह को क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं कोई एग्जांपल। कहता है ए बी एंड सी पार्टनर्स, रेशो दी हुई है हमसे 3:2:1। इट मींस ये ओल्ड रेशो दी हुई है जो क्वेश्चन में थी। दे डिसाइडेड टू चेंज देयर फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 2:2:1। वो अपने रेशो को चेंज करके क्या करना चाह रहे हैं, 2:2:1। रेशो चेंज हुई, ओल्ड रेशो 3:2:1, न्यू रेशो 2:2:1। पहले इसी को लिख लेते हैं। ओल्ड रेशो 3:2:1 और न्यू रेशो हमारी है 2:2:1। कैलकुलेट सैक्रिफाइस और गेनिंग। अब देखिए, अब हम कैलकुलेट करते हैं सैक्रिफाइस और गेन। सैक्रिफाइस और गेन कैलकुलेट करते हैं। अभी हमने फॉर्मूला सीखा, सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला सिमिलर हुई, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, ओल्ड रेशो ए के लिए चलते हैं, 3, ये हो जाएगा 3/6, ये 2/6 और ये 1/6। तो ए की ओल्ड रेशो 3/6। इसी तरह ये कितना हो जाएगा हमारा 2/5 और 1/5 और न्यू रेशो 2/5। ये हमारा कैलकुलेट करने के बाद आ जाता है 30। एलसीएम आ गया हमारा, 5 3 जा 15 माइनस 5 6 जा 12। इट इज इक्वल टू 3/30। ये हमारा क्या आ गया, सैक्रिफाइस। इस तरह अगर हम नेक्स्ट का निकालें, बी के लिए जाते हैं हम। बी हमारा क्या कह रहा है, ओल्ड रेशो 2/6, न्यू रेशो 2/5, एलसीएम सिमिलर 30, 5 2 जा 10, 5 6 जा 12। ये आ जाता है हमारा -2/30। इट मीन्स गेन। इस तरह हम सी का निकालें, 1/6 ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो 1/5, 30 एलसीएम 5 माइनस 6, इट इज इक्वल टू 30 माइनस, इट इज गेन। इट मीन्स अगर हम कहें तो ए क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है 3/30 शेयर, बी कर रहा है 2/30 गेन कर रहा है और सी को क्या कर रहा है 1/30 गेन कर रहा है। यानी बी और सी को इसमें मिल रहा है और सी जो है वो सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और अगली वीडियो में हम
कैलकुलेशन ऑफ गुडविल देखेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आपको पूरी पार्टनरशिप में वो बहुत हेल्प करेगा। आगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सभी में कैलकुलेशन ऑफ गुडविल जो है वो आपकी वैल्यू रखती है। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।